और सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रयागराज हिंसा पर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। प्रयागराज में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्त में आ गया है। जावेद पंप, सैफ, कैफ और फैजान पैट हिंसा के मास्टरमाइंड है। प्रयागराज में अब तक 68 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज हिंसा से जुड़ी है। हम आपको बता रहे हैं जो हिंसा कल हुई थी उसका मास्टरमाइंड जो है वो गिरफ्त में आ चुका है। जावेद पंप, सैफ, कैफ और फैजान पैट ये सभी हिंसा के मास्टरमाइंड है। प्रयागराज में आपको बता दें कि अब तक 68 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं 5000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज हिंसा से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जिसमें लगातार एक्शन में है यूपी सरकार। और आपको बता दें यूपी में हुई हिंसा के बाद सभी शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज और सहारनपुर में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से कल हिंसा भड़की थी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, उसके बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब वहां पर शांति है, क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं यूपी पुलिस की तरफ से। प्रयागराज और चाहे वो सहारनपुर की तस्वीर हो, पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से तस्वीर और सहारनपुर से दूसरी तस्वीर। प्रयागराज में देखिए शहर में धारा 144 लागू है और कड़ी सुरक्षा, पुलिस बल वहां पर मुस्तैद है और इसलिए सब कुछ काबू में है। और दूसरी तरफ सहारनपुर से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला और इसके बाद वहां पर भी हालात अब काबू में है। तो प्रयागराज के अटाला इलाके में कल जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। आज ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, हमारे संवाददाता अनिल यादव की इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज के अटाला इलाके में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की भी धरपकड़ जारी है। सैकड़ों अज्ञात लोगों की तलाश है पुलिस को इस हिंसा के मामले में। कल जुमे की नमाज के बाद अचानक से भीड़ गलियों से बाहर आ गई और पुलिस पर पथराव करने लगी और उस वक्त हालात जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने बल प्रयोग करके हालात को अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन इलाके में अभी भी तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस ने यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अपने जवानों को तैनात किया है। अगल बगल के जिलों से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि किसी अफवाह में ना आए, किसी बहकावे में ना आए और शांति बनाए रखें। इसके साथ ही जो आरोपी हैं उनकी तलाश भी लगातार जारी है। इस पूरे हिंसा के मास्टरमाइंड के रूप में अब तक जावेद पंप का नाम सामने आ रहा है और आरोप है कि जावेद पंप ने ही इस पूरी हिंसा की साजिश का ताना बाना बुना, लोगों को भड़काया और फिर भड़काकर उन्हें पत्थरबाजी करने के लिए भी उकसाया। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, प्रयागराज। तो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहर हिंसा की आग में जल उठे। मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन करते करते अचानक हिंसक हो गए, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करने लगे। लेकिन देश भर में हिंसा की इन घटनाओं के पीछे साजिश की बू आ रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे देश के 12 राज्यों में हुई ये हिंसा प्री प्लान साजिश थी। पहले जुम्मे की नमाज और फिर शहर दर शहर हुआ बवाल का आगाज। बीजेपी के पूर्व नेता अनुपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन की आड़ में फसादियों ने शुक्रवार को देश के अलग अलग शहरों में जमकर तांडव मचाया। देश के 12 राज्यों में अलग अलग शहरों में जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई और प्रदर्शन शुरू हो गया। लेकिन कई शहरों में ये प्रदर्शन देखते ही देखते पथराव और आगजनी में तब्दील हो गया। प्रदर्शन के नाम पर फसादियों ने पत्थर चलाने शुरू कर दी। इन लोगों को पुलिस का भी डर नहीं था। सामने पुलिस फोर्स खड़ी थी, लेकिन बेखौफ होकर पत्थर पर पत्थर चलाते रहे। पुलिस से लेकर आम लोगों की गाड़ियों को जलाने लगे, तो कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए मंदिरों को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई। देश भर में हिंसा की इन घटनाओं के पीछे साजिश की बू आ रही है। यूपी में जुमे की नमाज के बाद सबसे पहले बवाल सहारनपुर से शुरू हुआ। इसके बाद मुरादाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस और प्रयागराज में भी अचानक हिंसा भड़क उठी। लेकिन प्रयागराज में माहौल सबसे ज्यादा खराब रहा।
यहाँ दंगाइयों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उनकी पत्थरबाजी से पुलिस के कई आला अधिकारी घायल हो गए। पोस्टर इत्यादि के बारे में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये विशेषकर वो लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं और इसमें कोई किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। जहाँ भी इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने के इंस्टेंसेस आए हैं वहाँ गिरफ्तारियाँ की गई हैं। झारखंड की राजधानी रांची में तो सबसे ज्यादा हिंसा हुई। यहाँ जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने हिंसा का नंगा नाच शुरू कर दिया। जमकर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। उपद्रवी लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले से भी काबू नहीं हुए तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। दंगाइयों ने मंदिर को भी निशाना बनाने की कोशिश की।